जी, मुआज साहब आपका इस्तकबाल है। मुआज साहब, आवाज आ रही है आपको? यस बॉस, यस। जी साहब, कौन है? शफी भाई अपने? यस, मैं अबू मुआज हूँ। ये मुआज मेरे लड़के का नाम है। साहिल भाई, हाउ आर यू? सैल्यूट यू। अरे लेकिन अबू मुआज रखते ना, आप लड़के का नाम चोरी कर लिए। अबू मुआज, ये मेरा सबसे छोटा लड़का है। ओके, मेरी उम्र है सिक्सटी ठीक टू है। मेरी उम्र है यार 62। आवाज आवाज से तो एकदम जवान लगते हैं आप। वीडियो खोलूं क्या? आपको खतरा नहीं है तो खोलो, हमको क्या, हम नहीं चाहते आप खतरे में आओ। अरे भाई, कमान। हमारे भाई जो है हमारे भाई मीरा रोड से भाई है भाई। अच्छा, मुन्ना मीरा रोड से भाई, है। हाँ, मीरा रोड मुन्ना से है भाई। भाई, हाँ सब भाई। एड्रेस दे दूंगा। डोंट, मुन्ना भाई, आई लाइक यू। अरे एड्रेस क्या करने का है भाई? अपन थोड़ी मारकाट वाले आदमी है भाई, जो अपने को उंगली करेगा अपन उसकी उंगली काट डालते भाई। बाकी साहिल अपन भाई आपका भाईचारे वाले काम, आदमी है भाई। देखिए साहिल भाई, आपका हम्म। काम A1 चला है। हमारे जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और हिंदुस्तान के मुसलमान है, ये लोग कितने बैकफुट पे इस्लाम में ये पोल खुल रही है। वेरी गुड, समझ रहा, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक अच्छा, बात अभी बताओ, आप है 62 ईयर्स के, आप यस, मुझे साहिल भाई बोल रहे हो, तो यस। कैसा मतलब? साहिल साहिल बोलो। भाई, क्या है मालूम है, मी मुंबई, मुन्ना भाई जानता है, किसी को भी भाई बोल हम्म। देते। यही तो मुन्ना भाई दिल को से मालूम दुखता है। है ना यार, दिल क्यों से निपटा तकलीफ है? होता है ना ऐसा। अभी नहीं नहीं, 62 साल के एक बुजुर्ग जो है, ये यही प्रॉब्लम है। देखो, रसूलुल्लाह के साथ भी यही मसला हुआ है। अभी आप क्या समझ रहे हो कि आप जवान है, हाँ समझ रहे? हाँ, आप कैसा बोलिए। है, उम्र 55, दिल बचपन है आपका, अच्छा, समझ रहे? अच्छा, क्योंकि ये आपकी समझ ऐसी है कि आप 55 में अच्छा। होते हुए भी, हालांकि आप 55 से 7 साल ऊपर चले गए, लेकिन अरे, अरे बाप रे बाप, एक नंबर है यार। बहुत जबरदस्त। लेकिन आपको परेशानी तो नहीं होगी शफी भाई? मैं जो है, मैं नहीं मैं नहीं डरता किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से डरता हूँ, बाकी सब आई डू, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। समझा ना? हम्म। चलो, मैं अरे आज लेकिन आपको आप आपका, हदीसों को बोलिए। मानते नहीं हो शफी भाई, तो ये इतनी मुन्ना बड़ी भाई, बड़ी दावत दाढ़ियां दे क्यों दिया उगा क्या? ली है? मुन्ना भाई देख भाई, रहा हूँ आपको मैं, एकदम मोस्ट माशाल्लाह चेहरा है भाई आपका। मोस्ट पूरा वांटेड। मेहंदी उंदी लगा के ब्राउन मारे हो भाई। हाँ, उसका भी राज खोल दूंगा। आज आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। साहिल भाई, आपका ये स्ट्रीम हाँ सुनो, ये स्ट्रीम हाँ आपका विद इन 1 मंथ 500,000 के हाँ। ऊपर जाएगा। 500,000 फुल एंटरटेनमेंट, डोंट वरी। ये स्ट्रीम आपका, मेरा चैलेंज है। थैंक मेरा यू, थैंक चैलेंज यू, है, समझे ना? थैंक यू। हम्म, तो मैं 62 का है। पहला सर मेरा इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको। मैं बीकॉम हाँ किया और करिए। बेकाम हो मैं बीकॉम किया और बेकाम हो गया। हाँ, क्यों? बीकॉम वाले को किधर काम मिलता है इंडिया में, समझे? अच्छा। हाँ हाँ, फिर? हाँ, फिर उसके बाद सऊदी 2 साल रहा, 27.5 साल हम्म कतार रहा। इंडिया में काम हम्म। भी नहीं किया कुछ, डायरेक्ट गल्फ में। और अच्छे अच्छे हाँ। कंपनी में काम किया। उधर का लाइफस्टाइल, लोकेशन, उधर का कल्चर, उधर का इस्लाम, हिंदुस्तान का इस्लाम फार डिफरेंट। हम्म। आप भी कभी मौका मिलो, आप इतना लेक्चर, गुड नॉलेज, और आपका वे ऑफ टॉकिंग वेरी नाइस। हर्ट नहीं हो रहा है कोई भी, आप किसी को हर्ट नहीं करते। मेन बिल्कुल। बताओ, बिल्कुल आपको हम्म। ये एक नबी की भी एक सुन्नत है। वो कौन क्या बता रहे हैं उसको, किसी के साथ मीन उसको हिकमत से उसको बुलाओ। ये सब हिकमत में आती है बातें। जज्बाती हो जाओगे, कितना दिन चलेगा? एक दिन आदमी, मैं आज आपसे बात किया, अरे बोला साहिल ने मुझे हटका दिया, फटका दिया, चलो बस हो गया। कितना दिन आदमी हम्म बात करेगा? खैर, हम्म
तो आपके मेरी उम्र 62 अभी लग रही क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम फिट है, एकदम मस्त, एकदम फिट। आओ, फुल कॉमेडी, फिट एंड फुल फाइन। एंटरटेनमेंट, व्यूअर बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टीम में हम लोग जो काम किए थे, आपने कमेंट पढ़े क्या मेरे बारे में? आपने मुझे बेवड़ा बना दिया। आपसे शिकायत है, मैं बेवड़ा नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे बेवड़ा बना नहीं दिया। नहीं भाई, अरे ये बन आदमी, जाओ, बन जाओ। बेवड़े नहीं हो सकते भाई ये आदमी। साहिल भाई ये बेवड़े नहीं हो सकते भाई, पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों भाई? समझे? नहीं भाई, इतना बड़ा दाढ़ी रखने वाले आदमी, बुजुर्ग आदमी है भाई, ये बेवड़े नहीं हो सकते। नहीं भाई, मुन्ना भाई अरे जाहिलियत में थोड़ा लेता था, लेकिन जब से रे, होश आया। असलियत आ गई, असलियत आ गई। देखो भाई, चॉकलेट खाओगे? नहीं शुक्रिया, वेलकम। देखो साहिल भाई, मेरी एज 62 है। मेरा छोटे लड़के का एज कितना होगा बताओ? अप्रोक्सीमेटली बताओ। मेरे छोटे बच्चा जो मुआज जो नाम दिया है, उसका उम्र कितनी होगी? 4-5 साल का है। वेरी गुड, 7 ईयर्स ओल्ड है। मेरा उससे बच्चा 9 है, उससे बच्चा 11 है। ये सेकंड वाइफ का है। मैं सेकंड वाइफ की एज आपको बताऊंगा नहीं। आप इधर उधर घूम रहे हैं माँ आयशा का सब्जेक्ट लेके। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मेरे 2 बीबी है, 6 बच्चे हैं। पहले बीबी से 2 लड़के, 1 लड़की, 31 साल की लड़की है, लड़का है, जो भी है। मेरा अपना स्टोरी आपको बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है। आप जिसे भी ये सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं ना, वो नॉन प्रैक्टिकल आदमी से डिस्कस करते हैं, आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। इवन जायद पटेल भी आपको सही जवाब नहीं दिया। मैं उस दिन देखा, लेकिन बहुत लेंथी और बहुत सुस्त हो गया था। समझे ना? तो लेकिन इंशाल्लाह। अभी तीसरी और चौथी कभी कर रहे हैं? नहीं नहीं, इतना अभी क्या है, पॉकेट एम्प्टी है, बॉडी एम्प्टी है, सब समझ जाओ अभी। अभी नहीं, वो अगर तीसरी पैसे का। वाली आपको अप्रोच करेगी, पैसे वाली नहीं 10 नहीं साल की बच्ची अप्रोच करोगी तो करोगे? नहीं नहीं, चांस नहीं है, क्योंकि अभी जो था एक आपको स्टोरी पता चलेगा तो समझ में आएगा, अप्रोच करेगी नहीं करेगी। इसीलिए मैं बहुत देर से स्ट्रीम में 2 घंटे से नंबर लगा के रखा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लग गए। और अरे आपकी मैं स्ट्रीम क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना शफी भाई, मैं बोल रहा हूँ एक 10 साल की, यानी मान लो कि एक अमीर अमीर किंग है, ठीक है, करोड़पति, पक्का मोमिन है, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करवाना चाहता है वो, तो उसकी 10 साल की बच्ची है, ठीक है, उसको हैज आ गया है, स्टार्ट हो गया हैज आना, आपके पास ऑफर दिया, आपकी जेब एम्प्टी है, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपकी जेब भर दूंगा, ठीक है, आप बताओ शादी करोगे? देखो, मैं इसका सवाल दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं दूंगा। पहला मेरा स्टोरी आपको सुनना पड़ेगा। सुनो। अरे यार समझो कि सुनो ना मेरी बात सुनो शफी भाई, सोचो कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी आप प्रॉब्लम बताने वाले हो वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मस्त एकदम, सब पुर्जा उर्जा सब काम कर रहा है आपका, ठीक है, पैसे का मसला भी हल, वो बाप जो है करोड़पति है, वो आपको माला माल रखने के लिए रेडी है। 10 साल की बच्ची उसकी है, स्टार्ट हो गया उसको आना, आप करोगे शादी? लड़की का क्या ख्याल है मेरे बारे में, ये भी तो पूछना पड़ेगा। हाँ, वो बाप ने उसको पूछा, उसने मतलब वो जैसा, सुनो मेरी बात, हदीस है, मैं बता रहा हूं ना, हदीस है कि लड़की अगर खामोश रहे यही उसका कंसेंट है, रसूलुल्लाह की हदीस है, ठीक है। बाप ने लड़की को पूछा, शफी भाई जो है बहुत अच्छे इंसान है, दाढ़ी भी एकदम एक्स्ट्रा लंबी है, तो मैं तेरा रिश्ता इससे करवा रहा हूं, बच्ची खामोश रही, ठीक है, तो इस्लाम के हिसाब से उसका कंसेंट मिल गया, करोगे आप? बीइंग इंडियन कल्चर, बीइंग अभी का जो अरे मॉडर्न इंडियन, जमाना। देखो सुनो, ये गलत बात है, देखो नहीं नहीं, सुनो। आप हमेशा खुल के बात रखते हैं। आप खुल के नहीं, ये खुल के बात मैं करूंगा। इस सवाल का जवाब मेरे सवालों में ही है। प्लीज जरा साहिल भाई, पेशेंस 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 रखो। आई नो। ओके, देखो, हाँ, पेशेंस रखो थोड़ा। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? मेरी रहने दो ना, कितनी भी, उससे क्या फर्क पड़ता है?
देखो मैं जब अपनी 62 बता रहा हूँ, फिर आप भी नहीं बता रहे, नहीं ऐसा नहीं, ये 36, तो 36। अरे बर्थडे मनाया अभी, 35 साल के बाद 30, पहली बार बर्थडे मनाया अभी, देखते तो मालूम पड़ता आपको। हाँ 36, 36, ओके, हाँ हाँ। माशाअल्लाह। मैरिड अनमैरिड? देखो मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ, मेरी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ ज्यादा। ये क्यों अच्छा निकालना ठीक चाह रहे है, हैं आप? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको क्या रहता है मालूम है। हाँ आपका मैरिड बोलने का एक वजह मेरी ये थी कि लास्ट टाइम आपने हाँ। एक स्ट्रीम में देखा कि वो मसला नहीं, मेरे को सिर्फ मायशा का ही बात उठाना इधर, लेकिन मैं देखा कि शायद आप जलेबी बना रहे ना शफी भाई, एक सवाल पूछा, उसका जवाब दो ना। 10 साल की बच्ची, कंसेंट उसका, खामोशी कंसेंट ले लिए, आप शादी करोगे क्या? बता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको थोड़ा देर के लिए पेंडिंग में रखो, आप थोड़ा देर के लिए, लेट मी क्लियर, सुनो प्लीज प्लीज, अल्लाह के लिए बता रहा हूँ, देखो मैं वीडियो क्लियर कर दिया हूँ आपके लिए, प्लीज सुनो। हाँ मैं पहले भी ओके। बोला आपको इसको थोड़ा पेंडिंग में रखो, इसका जवाब मैं दूंगा। मेरे देखो फुल ये एंटरटेनमेंट में देखो, फुल ये गेट रेडी, सुनो हुस्ना कुछ सिद्दीकी एक्स मुस्लिम कह रही है, पॉइंट पे आए शफी चचा आप। यस 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 सिस्टर, ओके नो प्रॉब्लम। मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ कुछ क्या रहता है, शादीशुदा रहते हैं ना, तो उसको पता चलता है कि ये जो अट्रैक्शन रहता है हस्बैंड वाइफ का, तो उसके हिसाब से वो पता चलता है ये शायद अनमैरिड है, ये शादीशुदा नहीं है अच्छा शायद, ये, इसको हाँ एक मिनट दीजिएगा शफी, शफी भाई सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, प्रीति ह्यूमन जी को जुड़ना है। और मेरे पास यहाँ पे 2 नॉन मोमिन जुड़े हैं, संजीव तिवारी जी और राहुल वर्मा। सर स्ट्रीम में लूं आपको, लेके बात करूं, या आप ऐसे ही छोड़ दोगे सर? राहुल वर्मा सर और संजीव तिवारी सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर, प्लीज प्रीति ह्यूमन जी को जुड़ना है। संजीव तिवारी जी प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए जी। प्रीति ह्यूमन जी आप जुड़ जाइए, जगह बन चुकी है। हाँ हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ तो क्या रहता है, कुछ चीजें सवाल जो बैचलर करता है ना, मालूम पड़ता है कि ये मैरिड नहीं है, खैर वो दूसरा सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि मैं देखा कतार में अक्सर मैं देखा अरबी लोग जो जवान जवान औरत लोग यहाँ से हैदराबाद से शादी करके लेके जाते हैं, और खास हम्म करके वो एजेड रहते हैं। तो एक कोर्ट में केस आया था एक ऐसा, एक 26 साल की औरत थी, हैदराबादी, आंध्र प्रदेश, और एक 74 इयर्स का उसका हस्बैंड था, बुढ़ा। गौर से हम्म। सुनो, फुल एंटरटेनमेंट मुन्ना भाई, फुल एंटरटेनमेंट। तो हाँ वो भाई सुन रहा हूँ। उसमें जो ट्रांसलेटर था, वो मेरा दोस्त था, जो अरबी ट्रांसलेशन करके वो आंध्र प्रदेश में कौन सा लैंग्वेज चलता है, साउथ लैंग्वेज, तेलुगु या जो भी है, उसको उसके लिए ट्रांसलेटर रखता है उधर का जज। वो जज उसको बोलता है हम्म कि ये बूढ़ा जो तलाक जो डिवोर्स का केस था, ये जो बूढ़ा हम्म जो डिवोर्स दे रहा है, वो जो एहसान भाई बोल के उनका नाम था, वो भी हैदराबाद के ही थे, वो एहसान इंडिया के, उनको बोल रहा है इसको पूछो, इस लेडीज को, क्या उसका नफ्स काम कर रहा है क्या नहीं, इसलिए आप तलाक दे रही है क्या, उसके साथ खुला ले रही है क्या, उसके साथ रहना नहीं किसका चाहती नफ्स क्या, काम कर रहा है क्या नहीं? वो बूढ़े का। नफ्स जो मतलब क्या? अरे यार सब पोल खोलना पड़ता है, अभी उसका उठ रहा है नहीं उठ रहा है। साहिल भाई यार, अरे तो सीधा बोलो ना, नफ्स काम करना नहीं बोले तो क्या बुखार विकार हुआ है? यार क्या यो मुन्ना भाई, यार इसको यार समझाओ, यार समझाना, समझे। ओके आगे बोलो। हाँ हाँ फिर वो उसको पूछा, क्या बात है भाई, ये खुला क्यों लेना चाहती तेरे से, तू क्यों नहीं रहना चाहती, क्या उसका उठ रहा नहीं, क्या सामान काम नहीं कर रहा है क्या, हाँ। फुल एंटरटेनमेंट है भाई, फुल है एकदम। तो वो बोला, वो औरत उसको बोली, नहीं उसलिए मैं खुला लेना नहीं चाहती, ये दिन भर मेरे पास 3-4 बार चढ़ते रहता है, ओ हो। मैं उसके हफ्सी सेक्स था से वो, परेशान हूँ। हवसी। हाँ हवस का पुजारी था वो। हवस का नहीं, उधर का जो कल्चर है, और हाँ कैमल दूध और कैमल का जो गोश्त है ना, ये हम्म चीजें सब सेक्सुअल बढ़ाते हैं, पहली बात। और दूसरा बात हाँ हाँ इसमें और एक
मेरा जो स्टडी हो गया है कि ऑलवेज क्या होता है, जो देखो आदमी है ना, जो पैसे वाला है ना, वो सेक्स के लिए क्या क्या वियाग्रा ले रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, पैसे वाला। गरीब वाला जो है बेचारी लड़की, वो कामाटीपुरा में बैठी है, बूढ़े भी आ रहे, लंगड़े लूले चरसूले गड़दूले सब गिराए गा रहे, सबको ले रही हो। किधर? कामाटीपुरा, महाराष्ट्र कॉलेज। मेरा उधर 1 साल में था महाराष्ट्र कॉलेज में। कामाटीपुरा को मैं डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, ठीक है। तो मुन्ना भाई मालूम है ना कामाटीपुरा? हाँ भाई, महाराष्ट्र कॉलेज भी मालूम है आगे भाई। आगे बोलो। हाँ, तो हम ये बता रहे कि वो एज छोटी होने से और भी सेक्स पावर बूढ़े आदमी का बढ़ जाता है, बीबी की एज, वाइफ की एज छोटी रहेगी तो। और एज वेल एज उधर का कल्चर, उधर का ऊंट का गोश्त और ऊंट का दूध, तो ये हिसाब से आप यहाँ देखोगे तो जजमेंट जज का रॉन्ग हो गया। जजमेंट क्या था उसका? साला बूढ़े का सामान काम नहीं कर रहा है, समझ रहे? लेकिन जजमेंट रॉन्ग हो गया। ये एक बात बता रहा हूं। दूसरा, इसको एक खूबसूरत रूम में आए थे कि अट्रैक्शन जो रहता है ना हस्बैंड वाइफ का, एक उसको एक वर्ड है, मैं बाद में बता दूंगा। खैर, अभी एक यानी ये इधर आपने क्या कैलकुलेशन किए कि औरत ने क्यों तलाक दी, क्या कैलकुलेशन किए? मेरे को एक सवाल पूछना है कि औरत का सेक्सुअल रिटायरमेंट एज क्या रहता है? सेक्सुअल रिटायर्ड, औरत सेक्सुअल रिटायर्ड होती है, मर्द तो बोले ना, मर्द कभी सेक्सुअल रिटायर्ड नहीं होता है। इसको आप गौर करो। इस पॉइंट में अब तक बात आपको आप पहुंचे नहीं है, क्योंकि आप शादीशुदा नहीं है। ठीक है, आगे बताना क्या चाह रहे, आगे बताना क्या चाह रहे वो बताओ। सेक्सुअल औरत का आपको पता है, सेक्सुअल रिटायरमेंट जो रहता है वो मर्द के कंपेयर इक्वल नहीं रहता है, वो जल्दी से सेक्सुअल रिटायर्ड हो जाती है। उसके लिए कुरान में एक आयत भी, उसके ऊपर एक कुरान से आयत से भी पता चलता है। तो यहाँ बताना मैं ये चाहता हूँ कि आदमी 3 तरीके से शादी होती है। एक होती है सेलिब्रिटी से, एक होती है पुअरिटी से, गरीबी की वजह से, एक होती है लव अफेयर से, एक होती है लव से। अभी हाल ही पाकिस्तान में देखो, 18 साल की लड़की 62 साल के से बोली मैं प्यार कर रही हूँ इससे, मैंने शादी की, मैं इससे प्यार कर रही हूँ। 18 साल की लड़की खुल के बता रही है, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हो गया। हाँ, और एक अमेरिका का में भी एक 83 इयर्स का आदमी 13 इयर्स के लड़की के साथ जो मैरिज में कोर्ट में जा रहा है, और उसको कोर्ट एग्री कर रही है, क्योंकि कोर्ट बोल रही है जब क्लाइंट का और उसका वली का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लग सकते एज पर अमेरिकन लॉ। समझे ना? अमेरिका में भी बहुत मुश्किल है, अगर औरत को बच्चा हो गया तो बाप का नाम पूछते नहीं, ये हालत है अमेरिका का। खैर, तो ये जो सेलिब्रिटी है, प्योरिटी है, लव है, ये 3 चीजों से लड़की शादी करती है। यानी 18 साल की लड़की को एक 60 साल के आदमी से प्यार हो सकता है, पॉसिबल है। और वो बोल रही भी है, वो लड़की पाकिस्तानी, कि ये मैं जब देख रही हूँ शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन इतने बूढ़े हो गए और जवान जवान लड़की उनके साथ फिल्म रोल में काम कर रही है। वो एक एग्जाम्पल भी लोगों को दे रही है अपने से। यानी कुछ भी हो, एवरीथिंग फेयर, लव एंड वार जो बोलते हैं ना, ये ऐसा है कि इसमें एज फैक्टर, चेहरा, ये वो सब देखा नहीं जाता। और एक जो प्योरिटी है, प्योरिटी, पेट ऐसा चीज है ना साहिल, पेट के लिए जो मेरे साथ जो हो गए, मेरे लाइफ में जो हो गया, किसी का पेट का सवाल था, दूसरी शादी जो हो गई ना, उस पेट का सवाल था। और वो मेरे साथ, उसका फादर जो है सेकंड वाइफ का, 7 साल कतार में मेरे पास, हम लोग नर्सरी चलाते थे स्कूल की, उस पे वो ड्राइवर था। यानी जस्ट लाइक वो मुझे जानता था 7 ईयर से, समझे ना? 7 ईयर से मुझे जान रहा है कि बाबा ये मुसद्दिक है, इसको एक पहली बीबी है, इसके बच्चे हैं। अभी उसको सवाल क्या गिरा, मैं उसको बोला देख ऐसा ऐसा है, मेरी वाइफ है ना इंडिया जाना चाहती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बीबी का बिना रह नहीं सकता, क्या तेरे पास कोई बेवा औरत है क्या? यानी मैं बेवा से शादी करना चाहता। तो वो 3 महीने के बाद बोल रहा है क्या मेरे लड़की से शादी करेगा क्या? मैं बोला, मुझे सवाल गिरा साहिल भाई कि अगर ये वली है, वो लड़की का बाप है, और वो लड़की जो है
अगर मैं बेवा भी कोई देखूंगा, और मैं खास आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का कल्चर इतना बेकार है ना कि मैं बता रहा हूँ कल्चर के बारे में कंपेरेटिव में, लास्ट भी मुन्ना भाई बताया था कि उधर अरब में दूसरे शादी को प्राउडली देखा जाता है, और एक शादी को ऐप गिना जाता है, ऐप में हाँ, क्योंकि वो लिखा जाता है। रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं ना भाई, इसके लिए वो इंडिया का प्राउडली देखते हैं, दैट इज ओके। इंडिया का वो हमारे इंडिया का लिए एक सुनो 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 मेरी बात सुनो शफी भाई, देखो वो तुम्हारे लिए या फिर वो अरब के लिए वो एक अच्छा कल्चर होगा क्योंकि उनको उसमें मजे मिल रहे हैं और वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के कल्चर को खराब मत बोलो, इंडिया का कल्चर इससे अच्छा है कि एक इंसान एक बीवी में खुश रहे, समझे? अब उस बात को नहीं निकालिए आप। अभी इतनी बड़ी स्टोरी आपने बता दी कि आपको सो वो सामने से उन्होंने पूछा, आगे बताइए जल्दी, कल दैट इज सुबह द, को ट्रेन पकड़ के पनवेल भी जाना है, जल्दी करो। अच्छा मेरे बाजू में जो पनवेल, डोंट वरी, समझे? ओके, फिर अभी वो आदमी मुझे बोला, तो मैं मेरे सोच में क्या आया, अगर मैं बेवा भी मुझे कोई देखेगा तो मुझे तो वली का तो पर देखना पड़ेगा। वली बोली क्या, कौन है भाई ये, मैं नहीं पहचानता, मैं काय को मेरी बेवा बच्ची उसको दूं, या गांव वाले बोलेंगे हम क्यों उसको दे भाई, हम तो उसको पहचानते नहीं। तो मुझे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मैं उस ससुरे को मेरे बोला, होने वाले ससुरे को, कि ये मेरे को लड़की की एज क्या है? वो बोला 14 ईयर्स एज है। उस वक्त शायद मैं 45 या कुछ होगा, समझे ना? तो मैं बोला यार बहुत छोटी है यार, मैं नहीं कर सकता। अभी इंडिया के कल्चर में तो हम लोग बेवा ढूंढ रहे हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया वाली, ताकि अपना भांडा ना फूटे, समझे ना? सब साइलेंट। तो ये बोला हमारे उधर चलता है नेपाल कल्चर में। तो मैं बोला यार इतना क्या ये बोला ठीक है एक बार देख लेता हूँ। तो उस लड़की को मैंने देखा और बोला ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा डाउट है, समझा ना? लेकिन मैं इधर देखा, मैं भी मजबूर हो गया, वली भी एग्री कर रही है, लड़की भी हाँ एग्री कर रही है, उसकी माँ भी एग्री कर रही है, उसके जो फैमिली वाले थे जो दिल्ली में आए थे, मैं तो बम्बई का, उनको दिल्ली में बुलाया था, इतनी फटी पड़ी थी मेरी। खैर, तो मैंने उससे शादी की और शादी के वक्त उसको पूछा भी, भैया कुछ मजबूरी कर रही है क्या, तुझे क्या प्रॉब्लम्स है क्या, क्या है? क्योंकि मैं तो ये इस फील्ड में तो फर्स्ट टाइम कदम रख रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाय द वे उसने कुछ हाँ भी नहीं बोली, ना भी नहीं बोली। उसके बाद की स्टोरी अभी लंबी चौड़ी है, बोर हो जाएंगी पब्लिक। नहीं तो यहाँ हाँ पब्लिक ने, मतलब उसने हाँ भी नहीं बोली ना भी नहीं बोली। हाँ सुनो ना, उसके बाद मैं उसको, वो लोग उसके मम्मी डैडी चले गए, मैं उसको बॉम्बे लेके आया, और मेरे तो कुछ गड़बड़ सिंह हो गया था। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो कहाँ रखूं, तो गांव में जाऊंगा तो सबको पता चलेगा, मुझे भी हाइड रखना है, मैं भी एड़े के जैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं 2 दिन उसको बॉम्बे में किया, विदाउट टच रखा मैं। फिर उसको बोला यार कुछ मेरे लड़की को मैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके लाया, तो मजे से शॉपिंग वॉपिंग की। शायद शॉपिंग का उनका एक कल्चर लेडीज लोग को बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग बड़े मजे से की। तो मैं बोला काम कर, मैं तेरे को वापस पहुंचा देता हूँ घर पे। तो वो राजी हो गई। मैं बोला यार ये भी राजी हो गई, शायद इसको पसंद नहीं मेरे साथ रहना। तो मैंने उसको फौरन एयरपोर्ट पे जाके टिकट लेके उसी रात, 2 दिन के बाद, जिस दिन बात हो गई उसी रात में उसके बाप के पास जाके बोला भैया ये मैच्योर्ड नहीं है, जरा मुझे डाउट आ रहा है कि मैं मैच्योर्ड नहीं, क्या वो मैच्योर्ड नहीं, मैं जम्बलिंग पजलिंग हो गया, प्लीज इसको अभी लेके जा तू घर पे। नेपाल से वो लोग आए थे, वो उसको घर पे लेके गए। घर पे लेके जाने के बाद वो तो वापस छुट्टी से वापस कतार आया, मेरे पास बैठा और थोड़ा सुस्त हो गया। हाँ, सुस्त होके बैठा। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? अरे हो जाएगा, रुक, मैं भी हड़बड़ा है, मैं को भी फर्स्ट टाइम मेरे को ये ऐसा हो रहा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है और क्या करने का अरे क्या आके नहीं। बोलो, फटाफट स्टोरी खत्म करो। स्टोरी फिर खत्म हुआ करो। क्या लास्ट में? उसके हाँ, बाद वापस 8-10 महीने के बाद मैं बोला ठीक है, वापस मैं लेके आ दिल्ली से, मैं दिल्ली से उसको लेके आऊंगा। सो हाँ, दिल्ली में हम लोग आए और जो भी है हो गया, मिलन हो गया, प्यार हो गया, जो भी शॉपिंग शॉपिंग हो गई। फिर हाँ, उसको मैं कतार वापस थोड़े दिन के बाद कतार लेके गया। उधर फिर आहिस्ते आहिस्ते 3 बच्चे हो गए, उधर भी कतार में ही वो बच्चे हो गए। ठीक है। अभी ये मैं बता रहा हूँ, कभी कभी हम लोग दोनों बात करते
कि साहिल भाई, मैं वाइफ को पूछता हूँ, क्या तेरा बाप अगर अमीर रहता तो मुझे तू लड़की तू मिलती क्या? वो बोलती नहीं। और मैं भी इस चीज को एग्री करता, मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ। क्या साहिल कि भाई, इस गरीब पूरी गरीब 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 होंगे, अगर गरीब है आप तो अपनी छोटी सी बच्ची की शादी आप एक अधेड़ इंसान से करा दोगे, और मैं आपकी बीवी के जो आपके जो ससुर है उन्होंने भी यही काम किया। एक 14 साल की बच्ची जो खुद का डिसीजन भी नहीं ले सकती, आपने उसको पूछने पर वो उसने इतना हाँ किया ना किया, और आपने उसके साथ शादी कर ली। आपने भी ज्यादती की है भाई, शफी भाई, कितनी गलत बात है कि हम बोला आपको, उसको वापस में भेज दिया, फिर वापस वो कुछ भी 10-12 किए भाई, उसके घर वाले देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है मुसलमान फैमिली में, क्या होता है मैं बताता हूँ। मेरे नजदीक के उसमें से एक किस्सा बताता हूँ। एक लड़की है जो जिसकी शादी 17 साल में कर दी गई, ठीक है। अब वो शादी कर दी गई और वो लड़की को लड़का पसंद ही नहीं आ रहा, ठीक है। उसको जो है वो बहुत समझाया गया, घर वाले इतना प्रेशर डाले, इतना प्रेशर डाले, इतना प्रेशर डाले कि वो लड़की को फिर उसके घर पे जाना पड़ा, शौहर के घर पे गई वो, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके बाद फिर किसी तरीके से वो लड़के में भी गलतियां थी और ये लड़की को पसंद नहीं आ रहा था वो लड़का। बाद में उस लड़की ने बोला कि भाई मुझे कोई मर्द से शादी ही नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बाप की जबरदस्ती से उस लड़की को शादी कराई गई वो सुसाइड अटेम्प्ट करी, फिर लाया गया, तलाक हुआ। अब वो लड़की ने बोली मुझे किसी मर्द से शादी नहीं करना है। बाप इतना पीछे पड़ा, नहीं करना पड़ेगा। एक 6-7 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर दूसरी शादी उस लड़की की करा दी गई। 1 हफ्ते के बाद लड़की फिर से घर पे आ गई। बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि आपने जब उस लड़की को वापस भेजा, उसके घर वाले ने हो सकता है उसको इतना प्रेशर डाला है कि वो लड़की आपके पास आने के लिए रेडी हो गई। उनका छोड़ दीजिए, सुनो, आप में अक्ल थी क्या नहीं थी? 14 साल की सुनो, बच्ची से आपने कैसे शादी की है? सुनो, सुनो, आगे सुनो। तुमने जो अभी किस्सा सुना है ना, सुसाइड वाला, अटेम्प्ट टू सुसाइड, उसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। अभी आप अगर मेरे बीबी के से भी मैं आपको इंटरव्यू लेने दूंगा एक दिन, डोंट वरी, उसको पूछो अभी। हाँ। अगला आदम अरे शिकर वो को तो बोलो बोलेगी ना भाई, सुनो, नहीं नहीं, अरे ऐसा वो कुछ तो नहीं। बोलेगी ना, तुमको अक्ल है क्या नहीं है? आगे सुनो, नमूना बता रहा हूँ। आपको हमारे नबी शफी नमूना भाई इसलिए नहीं सुनो, थे, सुनो साहिल भाई प्लीज, हमारे नबी इसलिए नमूना हाँ, नहीं थे कि एज फैक्टर है। मैं बता रहा हूँ, वो जो लड़की अटेम्प्ट टू सुसाइड बोले थे ना आप, उसके पास मैं जब ट्रैप हो गया था तो मैं नबी को नमूना बनाया। उसके बाद ट्रैप होने के बाद आप जो बोल रहे हैं ना, वो नमूना नहीं है। मैं बता रहा हूँ नमूना क्या है। सुनो, जो हाँ, औरत जो लड़की सुसाइड की थी, उसका आदमी ठीक नहीं था, उसके पास नबी की सीरत नहीं थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुमसे सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपनी घरवाली के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाला हो। मैं अपनी बीवियों में से बहुत घरदारी बरतता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत लुत्फ और खुशी से, बहुत नरमी और हंसी खुशी से पेश आते थे, उन्हें खुश रखते थे, उनके हंसी दिल लगी की बातें किया करते थे, उनके दिल अपनी कहाँ खुश मुट्ठी में रखते थे? रखते थे। कहा? मैं बता दूं कि उनकी बीवियां खुश नहीं थी तो क्या करोगे? अगर मैं ये बता दूं अभी साबित कुरान के कर दूं? आयत से, चलो मैं बता रहा हूं तुमको, अगर मैं कुरान के आयत से साबित कर दूं कि उनकी मैं बीवी उनसे मेरे भाई, कुरान की आयत से नहीं होता। कुरान की आयत में तो धमकियां आई है कि रसूलुल्लाह को परेशान मत करो, तुम्हारे बदले जो है ना दूसरी बीवियों को खड़ी कर देंगे। क्यों झूठ बोलते हो शफी भाई? बिल्कुल। देखो, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है। सूरह अहज़ाब की 29 नंबर 28 नंबर आयत कि भाई आप बीवियों को कह दो तुमको दुनिया की जीनत चाहिए क्या, आओ मैं तुमको जीनत देता हूं। तो उस बीवियों ने जीनत को ठुकरा दिए क्योंकि उनको नबी के जैसा हस्बैंड, नबी जैसा सेलिब्रिटी, अरे मेरे नबी जैसा भाई कौन ओ भाई, सेलिब्रिटी रुक जाओ, यहाँ पे गलत है, रुक जाओ। मैं आपको नबी के जिंदगी से अगर बता दूं कि नबी साहब जो है वो एक नाइंसाफी करते थे और उनकी बीवियां उनसे खुश नहीं थी, बल्कि इतनी डरी हुई रहती थी कि वो खुद से कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। और जब किसी के थ्रू कंप्लेन भेजा गया फातिमा के जरिए से, तो वो कंप्लेन भी नहीं लिया उन्होंने। अब भी बता दूं, साबित कर दूं, बोलो, मैं वो हदीस निकालता हूं।
मैं बताता हूँ आपको वो हदीस क्या क्या बात है। करते हो आप? मैं हाँ बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताओ। बताता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप मैरिड है क्या नहीं। सुनो, वो ऐसा किस्सा वो था। छोड़ दो। हाँ। सुनो, अहिल्या जो थी, बाकी हम्म। के अहिल्या की ये शिकायत थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा से बहुत प्यार करते थे, बहुत हम्म। प्यार करते थे बनिस्बत दूसरे बीबियों से, समझे ना। हम्म। और शिकायत लेके कौन आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? नबी की लड़की फातिमा। वो हाँ, बात नहीं है, वो बात नहीं है। फिर रुको फिर मैं वो कौन सी हदीस बात? पेश करता हूँ। हम्म। कर दो। वास्ता असल सवाल का जवाब ले। अच्छा ये बताओ, अभी 10 साल की लड़की अगर आपसे पहले ये जवाब नहीं आया, 10 साल की लड़की वो खामोशी में कंसेंट दे दे आपको, तो आप शादी करोगे? मेरे लिए शादी के बाद की जो सीरत है ना, वो नमूना है मेरे लिए। वो नमूना नहीं कि मैं ठीक है, नबी ने जो छोटी बच्ची से शादी की, वो नमूना नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ नहीं है दुनिया रोल वाले को। मॉडल, रोल आपने मॉडल कहा नहीं है था आपके लिए नबी। मेरे लिए सीरत उनकी रोल मॉडल है, उनके लिए छोटी मतलब बच्ची पूरी से तरीके से रोल मॉडल नहीं है शादी। रसूल, अच्छा एक बात बताओ, आपने जब छोटी बच्ची को पूरी रोल मॉडल तरीके से लिया, रसूलुल्लाह। आपने माँ खदीजा, आपने माँ खदीजा को क्यों नहीं लिया? आप 36 साल के हैं, आप 50 साल की औरत से शादी करोगे? आप रुको माँ रुको खदीजा को रुको रुको। हाँ मैं गोल्ड डिगर रहूंगा तो करूंगा, मैं गोल्ड डिगर रहूंगा तो करूंगा, गोल्ड डिगर? मैं गोल्ड डिगर। हाँ मतलब अगर शुगर लड़की मामा, जो है वो करोड़, शुगर, हाँ क्या बोलते हैं उसको? शुगर मामा। गोल्ड डिगर ही बोलते हैं ना, शुगर अच्छा मामा या सुनो, गोल्ड हाँ डिगर जो वही। भी है। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ अगर बोलो। लड़की करोड़पति है, अगर लड़की करोड़ोपति है, ठीक है, तो हाँ हो सकता है कि मैं उससे कर लूं। रसूलुल्लाह के साथ भी वही हुआ था। वहां पे खदीजा जो थी वो एक बिजनेस मॉडल, बिजनेस वूमेन थी। रसूलुल्लाह के पास कोई काम वाम था नहीं, तो रसूलुल्लाह को उनके पास नौकरी पे लगना पड़ा। ये एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि क्या रसूलुल्लाह को आप पूरी तरीके से रोल मॉडल मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपने कहा मैं ये वाला हिस्से में नहीं मानूंगा, बाद वाले हिस्से में मानूंगा। आप आधा खतीजा अधूरा जो मानते हैं आप रसूलुल्लाह को? खतीजा सिर्फ बिजनेस वुमन नहीं थी, 2 तलाक हो चुके थे, 2 तलाक हो ठीक है चुके ना, तो थे। मेरे को भी चलेगा। नहीं, अरे नहीं, भाई, आप मैं तो चाहूंगा, देखो, ये सुनो मेरी बात सुनो, 40 रोल साल मॉडल की में नहीं, मैं चाहूंगा कि, अरे भाई ने सुनो, छेड़- सुनो ना, बोलो। बात सुनो। मैं कह रहा हूं, मैं तो चाहूंगा कि कोई 80-90 साल की औरत जो है वो भी अगर हाँ, रिश्ता पेश करे और वो करोड़पति है, तो मैं खुशी खुशी कर लूंगा कि भाई चलो इसकी जिंदगी कितनी बची है, अच्छा बाद में तो ठीक है। प्रॉपर्टी अपने पास ही आने वाली है। और जो बाकी के 9 बीबी बेवा और तलाकशुदा थे, वो तो अमीर नहीं थे ना, वो वो भी तो एक ठीक, मॉडल है। ठीक है ना, जहां पे चांस वो मिला, जहां पे चांस मिला वहां डांस कर लिया ना, अरे भाई, तलाक और डांस बेवा पे से डांस क्या कर डांस? लिया। अच्छा बताओ मुझे, नहीं नहीं, कितने साल तक खदीजा, खदीजा, कितने खदीजा, साल तक हजरत, आपकी सुनो मेरी बात सुनो, जवानी? हजरत, ओ मेरे भाई सुनो जरा, हजरत खदीजा चांस पे डांस, हजरत आयशा हाँ, बच्ची, हजरत हम्म, जैनब बहू, हम्म, ये क्या हम्म। है, क्या है ये? देखो, मैं आपको बता रहा हूं, बहू के जो साथ आज शादी, सुनो, जो बहू के साथ आदमी शादी। सुनो, आज आप जैनब जो खूबसूरत थी, नमूना आपको पता है हजरत जैनब जो है वो खूबसूरत थी। नमूना हजरत जो ले रहे जैनब जो है, हैं सुनो मेरी बात, आप। हजरत जैनब जो मैं है वो खूबसूरत थी, पता है आपको? देखो, माँ आयशा की बात चली, मैं बता रहा हूँ, इनके जो बीबी वो भी वे खदीजा पे सब क्यों दूसरी गए? नहीं नहीं, जो जितने भी बीबी है वो भी मॉडल लो ना आप। देखो, वो जो हैं? जैनब जो है ना, वो ये क्लियर करने का था वो मसला कि गोद अरे भाई, वाला, मुझे गोद 3 से वाला मजा आ बच्चा रहा नहीं है। था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी मेरी बात सुनो। मुझे 3 से बोल। मजा आ रहा है, ठीक है। जो बूढ़ी है, जो बूढ़ी है सौदा, हाँ, उसको हाँ, रसूलुल्लाह जो है, उस सौदा, सौदा को डर हुआ कि रसूलुल्लाह मेरे को तलाक दे देंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी बारी हजरत आयशा को दे देती हूँ। रसूलुल्लाह ने खुशी खुशी ले लिया, यस, लिया ना, नाइंसाफी की है ना हजरत सौदा के साथ। मैं पता, वो भी क्लियर करता ना मैटर आपका, वो भी क्लियर करता मैं हाँ, मैटर। एक एक पहले क्लियर करो। क्या आप रसूलुल्लाह को पूरी तरीके से रोल मॉडल मानते हो या नहीं मानते हो? सौदा का मॉडल क्लियर करता हूँ, पहले सौदा की मॉडल क्लियर करता हूँ मैं। पहले,
पहले सवाल का सौदा- जवाब, बाद में सौदा का क्लियर करना। आप रसूलुल्लाह को पूरी तरीके से रोल मॉडल मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना? मानते हो, इसलिए तो बचे हम लोग। 10 अगर साल नहीं की- मानते तो अभी तो केस खराब हो जाता। अभी वो लड़की तो सुसाइड करने 10 जाती, अगर रोल मॉडल नहीं रहता सुनो तो। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो 10 साल आप की उसकी बच्ची से शादी करोगे ना फिर? अब उसकी प्योरिटी खत्म करते क्या? वो क्यों शादी करेगी? 10 आज साल की पेट 10 आज पेट की अरे वजह से रुको, फट बैठी गए है आप। पेट। शफी भाई फट गए आप, थोड़ा रुको। शफी भाई फट गए, रुको। मैं कह रहा हूं 10 साल की बच्ची से आप शादी करोगे क्या नहीं करोगे? आप उसकी प्योरिटी गरीबी घलाओगे क्या नहीं घलाओगे? उसकी गरीबी घलाओ तो मैं क्या क्यों शादी गरीबी? करूं? गरीबी गरीबी नहीं गरीबी यार, अच्छी खासी। अरे मेरे भाई, एक अच्छी खासी यानी एक राजा महाराजा की बच्ची है। वो राजा आपसे कह रहा है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको देना चाहता हूं 62 इयर्स के शफी भाई से। बच्ची की कंसेंट इस तरीके से ली गई कि बच्ची के सामने जाके पूछा गया, ये शफी चीचा है, शफी चीचा से आपकी शादी कराई जा रही करने वाले हम लोग। बच्ची खामोश रही। रसूलुल्लाह कहते हैं बच्ची खामोश रही, वो कंसेंट है। ठीक है, तो बच्ची भी रेडी, कंसेंट, खामोशी, और बाप भी रेडी। शफी भाई रेडी है क्या नहीं रेडी है 10 साल की बच्ची से शादी करने के लिए, वो बताओ। 25 साल का साहिल बूढ़ी औरत 90 से शादी करने के लिए तैयार है, तो शफी चाचा 10 साल वाले लड़के से शादी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं हाय करेगा? हाय 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 हाय, दिल की तमन्ना आ गई। अब रुक जाओ, हाँ, रुक अब जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ गाइस। देखो, क्लियर करने तो सौदा का मैटर। रुको रुको, अरे प्लीज देता हूं, प्लीज थोड़ा 2 मिनट रुको। अरे मैं देता हूं, 2 मिनट रुको गाइस। देखो, इतनी लंबी स्टोरी पूरी बताने के बाद शफी चीचा ने अपने इस दिल की बात बता दी है कि शफी चीचा जो 62 इयर्स के है, वो 10 साल की बच्ची से शादी करने के लिए रेडी है। ये है इस्लाम की खूबसूरती, क्योंकि इस्लाम इनको इजाजत दे रहा है। अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो शफी भाई बहुत अच्छे इंसान है, वो शायद नहीं करते, लेकिन इस्लाम इनको इजाजत दे रहा है, इस वजह से शफी भाई भी करने के लिए रेडी है। प्रीति वुमेन जी कुछ कहेंगी आप, फिर इनको मैं सौदा का मसला क्लियर करने के लिए देता हूँ। हाँ, इतना घुमाने फिराने की तो जरूरत ही नहीं थी, सीधा इसी पे हमें पता था आंसर तो एंड पे यही मिलने वाला है। तो ये सिर्फ शफी चीचा की बात नहीं है, आप किसी भी मोमिन से पूछ लेंगे अबव 60 और 50, वो यही आंसर देगा आपको। शफी चीचा, आपको पता है कि इस्लाम का नाम इसी वजह से खराब है। अभी बताओ सौदा का क्या सीन था? अच्छा म्यूट है आप, मैं अनम्यूट करता हूं। शफी चीचा के लिए क्या गुलाब मंगाया जाए लोगों से या क्या मंगाया जाए? भाई गुलाब गुलाब मंगा- मंगाया जाए शफी चीचा के लिए। I am not fear. साहिल भाई वेलकम। आई प्रैक्टिकल मैन, डोंट वरी, वेलकम। सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, जब साहिल जैसा आदमी 36 साल वाला आदमी 90 साल की बूढ़ी से हाँ बोला, माँ के जैसी उम्र को भी हाँ बोला, तो मुसद्दिक जैसा आदमी बेटी जैसे को क्यों नहीं हाँ बोलेगा? क्लियर? आओ माँ सौदा के पास, क्लियर व्यूज, नो डोंट वरी। देखो मैं अपना फेस बताया हूँ, खर्रा आदमी हूँ, खोटा नहीं हूँ। हकीकत मैं गरीब, अगर साहिल जैसा आदमी किसी गरीब लड़की अगर एजेड से शादी करना चाहती है तो उसकी गरीबी भगा के बताओ, कोई लड़की शादी नहीं करेगी बूढ़े से कोई लड़की अच्छा, शादी नहीं करेगी। अभी अच्छा, और सुनो, एक सिचुएशन देता हूँ। अच्छा, देखो माँ सौदा के पास भी जाता हूँ। अच्छा 1 मिनट रुको ना, माँ सौदा का मैं पूरा मौका दूंगा। अच्छा मैं म्यूट किया हूँ, रुको ना। अरे देता हूँ। अरे शफी भाई रुको, म्यूट पे हो, रुको। अरे फट जाएंगे लगता शफी भाई। मैं सिर्फ एक सिचुएशन और एक दे देता हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी आपके पास जो है एक बीवी है, एक का शायद इंतकाल हो गया है या पता नहीं क्या है, ठीक है। एक बीवी है आपकी, ऑलरेडी 14 साल में आपने शादी किया उससे, आप 45 के थे, और अभी 62 में आप एक 10 साल की बच्ची से शादी करने के लिए रेडी है। इस्लाम आपको 4 शादी करने की इजाजत देता है, ठीक है। और एक बच्ची 10 साल की, उसका बाप आप उसको शादी कराने के लिए रेडी है एज योर चौथी बीवी। क्या आप उसके लिए भी रेडी है? मेरे पास ऑलरेडी मैं टीनेजर से शादी किया हूं, मुझे टीनेजर अभी नहीं चाहिए, अभी टीनेजर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर साहिल
90 साल की बूढ़ी से शादी करेगा तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा तो फिर। चौथी बच्ची से भी करोगे? नहीं नहीं, आप 90 साल के बूढ़ी से शादी करके बताओ, उसी दिन मैं शादी करके बताऊंगा आपको। अरे तो गाइस हमारे शफी चीचा जो है वो झूठ बोले, शफी चीचा तुम बहुत हार्ड हो वो भाई, शफी चीचा तुम बहुत हार्ड हो भाई। फुल एंटरटेनमेंट साहिल भाई, फुल एंटरटेनमेंट मां सौदा। हाँ बोलो अच्छा क्या अभी? सौदा, हाँ बोलो, हजरत सौदा का बोलो। हाँ, देखो ये सब ट्रैप में, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे साहिल भाई, मैं इंसानियत के नाते बोलता हूँ, ये ट्रैप मेरे पे डाला गया है और ये ट्रैप में मुझे फंसाया गया है टीनेजर के साथ शादी के मामले में। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, जब मैं फंस गया तो मैं सोचा मेरी उम्र क्या, और मैच नहीं हो रहा है, थॉट मैच नहीं हो रहा है, उसका टीनेजर, मेरा 45 ईयर्स, ये वो, मैं पगला गया। मैंने नबी की सीरत पढ़ना चालू किया शादी के अरे बाद। माँ सौदा का बोलो यार। नहीं नहीं, क्लियर, लोगों को क्लियर करने दे कि नमूना क्या है, नबी हमारे लिए क्या नमूना है। ये नहीं कि टीनेजर से शादी कर अरे भाई जो हमें पता है नमूने का। अभी आप पता हो गया, अभी डैमेज कंट्रोल मत करो। माँ सौदा का बोलो क्या कहना है, डैमेज कंट्रोल माँ मत सौदा करो, हम का, सबको पता है नबी नमूना है। सुनो, माँ सौदा का केस हाँ जो है वो ऐसा है कि सेक्सुअली हाँ रिटायर्ड होने के बाद, औरत सेक्सुअली रिटायर्ड होने के बाद आदमी को ज्यादा अट्रैक्शन उससे नहीं अच्छा रहता एडम है। सीकर को आना है, एक मिनट भाई, तू बीमार है यार। अरे कुमार साहब क्यों जुड़ रहे हो यार? कुमार साहब, अमित कुमार सिंह, क्या हद है यार, मना करने के बाद भी आप लोग नहीं सुनते हो यार। एडम को ज्वाइन करना है, स्ट्रीम में जगह नहीं है, इतना बोलने के बाद भी। जंगली जासूस, आप मोमिन नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, एडम ज्वाइन कर ले भाई। साहिल भाई थोड़ा सुनो, थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़े टाइम के बाद ज्वाइन करता हूँ वापस, ठीक है ना ओके साहिल भाई? एंड हियर कम्स चलेगा ना, थोड़े एडम, टाइम के वापस आता हूँ एंड भाई। हियर कम्स, हाँ हाँ आ जाओ, मैं जगह बना दूंगा। एंड हियर कम्स आवर एडम, आवर फेवरेट मुर्तेद। थैंक यू। आज अच्छा आपने लेकिन मेरी एडम, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं चाहूंगा कि आप बात नहीं करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यार मैं मेरी एनर्जी आपने यूज करके मुझे स्वागत किया, तो बहुत शुक्रिया। आज उतनी एनर्जी से मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मजा आया। लिटरली स्पीकिंग, मैं पिछले 55 मिनट से वेट चिचा कर रहा था चिचा रेडी है। चचा के इस जवाब का, जो कि हाँ चिचा 55 रेडी मिनट है। बाद मिला है। यार मैंने कहा यार खुदा की कसम, एक लेवल होता है यार, कितना इंतजार कराएगा चचा। लेकिन चलें, चचा ने आंसर कर दिया। चिचा असल में समा बांध रहे थे एडम, ताकि ये गंदा नहीं लगे, लेकिन उनको पता नहीं है कितना भी समा बांध दो ये जवाब गंदा ही लगेगा, सोच गंदी लगेगी, और बाद में चिचा डैमेज कंट्रोल भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं डैमेज सर, कंट्रोल नहीं हो सकता अभी सौदा। डोंट वरी, डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, डोंट वरी, आप उसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। वेलकम। सुनो, सौदा का सुन रहे ओके क्या? मां सौदा, अच्छा हाँ हाँ वेलकम सुनाओ आदम, सुनाओ। एक बात आदम रखना फिगर, चाहूंगा। रुक वेलकम जाए यार। वेलकम, डोंट वरी, आई एम रेडी टू फेस यू। अरे उसकी अच्छा तबीयत, सुनो, अरे क्या बच्चों वाली शफी हरकतें कर रहे हैं आप चाचा? शफी चीचा रुको ना थोड़ा, उसकी तबीयत खराब है, कम बोल पाएगा वो, थोड़ा उसकी बात सुन लो। हाँ एडम बोलो, फिर मैं चीचा को अनम्यूट करता हूँ। हाँ, चचा के साथ आप बात करना, लेकिन जो चचा ने एंड हम्म में बोला ना कि अगर साहिल 90 साल की औरत से शादी करना चाहेगा, ये बात का हम्म, जवाब आपने नहीं दिया, एंड में शुरू में दे दिया था। मैं कहा ये जरा मैं सबको हाँ क्लियर कर दूं। साहिल ने पहले बोला था अगर मैं शुगर मामा लाना चाहूं या मैं गोल्ड डिगर लाना चाहूं। चचा को इन हम्म, दोनों बातों की समझ नहीं आई कि ये कितनी बेगैरती वाली बात की है। लिहाजा हाँ साहिल अगर 90 साल की इस किस्म की औरत से शादी करेगा तो साहिल एक बहुत बड़ा बगैरत होगा, एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली वाहियात शख्स होगा। एग्जैक्टली और हाँ चचा बार बार कह रहे थे कि साहिल ये वाली वाहियाती करेगा तो मैं भी करूंगा, तो यानी साहिल वाहियात बगैरत तो मैं भी बगैरत। यार कम ऑन मैन चचा। चाचा के मुंह के कोई जाविये बदल चुके हैं आदम भाई के आने से, जाविये बदल गए हैं शक्ल के। कोई बात नहीं जी, मेरे आने से सबके ज़ाविये बदल जाते हैं, लेकिन आज मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं असल में बताना चाह रहा था कि चचा कितनी खुशी से बार-बार चिल्ला रहे थे
कि साहिल करेगा तो मैं करूंगा। ओह माय गुडनेस, आई वाज लाफिंग लाइक हेल। आई वाज लाइक यार ये क्या कर रहा है चचा, क्या कर रहा है। अब सोचो कि ये कौन कौन इस तरीके की बेइज्जती करके गया हिस्ट्री में। नहीं, चचा ने खुद साहिल कर दिए। हाँ वो तो क्लियर कर। अच्छा माँ सौदा का देख लेते इनके पास क्या है अभी। हाँ माँ सौदा का बताइए। देखो, वेलकम टू आदम सीकर टू जॉइन। अरे क्या वो अरबी कमेंट्री किधर है आदम सीकर? मेरी मस्त अरबी कमेंट्री एक नंबर। बाय द वे भैया, वेलकम। देखो हाँ हमारे सौदा का किस्सा जो नमूना था उसमें सौदा भी थी, जो सेक्चुअल रिटायर्ड थी, बेवा भी थी, तलाकशुदा भी थी, खतीजा थी जिनके 2 तलाक हो चुके थे, और एक टीनेजर भी थी। टीनेजर का ध्यान में रखो आप, टीनेजर एज वेल एज सौदा का वो, बताओ। सुनो, टीनेजर एज वेल। देखो आपको मौका दिया बोलने के लिए मुझे, प्लीज साहिल बने तो आप बोलो, मैं बोलूंगा। अरे तो सौदा का बोलो ना, आपने क्या बोला? सौदा के बारे में बोलोगे बोला ना आपने, तो यहाँ वहां की बात क्यों कर रहे हो? सौदा का अब बताओ। अब आदम सिकर को एंट्री दिए, बात सुने, वेलकम। हमने कुछ बोला, सुनो जरा, लोगों को क्लियर भी होना मांगता ना। आप मुझे बैड रिमार्क करके हटाओगे तो वेलकम, नो प्रॉब्लम, हम भी उसके लिए स्वागत करते हैं, क्योंकि हम चीटर नहीं है। खैर, तो अच्छा ये जो, सौदा। हाँ सौदा की बात बता रहा हूं, तो ये सब नमूने थे। उसमें एक टीनेजर थी, एज वेल एज कुंवारी और टीनेजर दो थी, और एक तलाक बेवा, एक एजेड, ये सब सैंपल है। अभी इसमें एक सेक्सुअल रिटायर्ड हो गई है सौदा। ये सब सैंपल है लोगों के लिए कि अब अगर दो बीवी में एक सेक्सुअल रिटायर्ड हो रही है तो क्या किया जाए। आप तो जस्टिफिकेशन तो नहीं कर पाओगे। तो सौदा को डिवोर्स देने का जो प्रोग्राम उन्होंने किया नबी ने, तो अच्छा देखो मानते कितने हैं आप सब। ये प्रोग्राम बनाए थे? मानते हो प्रोग्राम हाँ, बनाए थे नबी ने? हाँ भाई, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आप अभी ये इससे सब्जेक्ट भी लोगे पता ना। चला। हाँ एक सेकंड प्लीज देना मेरे को, 10 सेकंड देना। प्लीज, डोंट 10 टॉक, सेकंड। प्लीज प्लीज, अभी नहीं, बाद में, 10। बाद में नहीं, नहीं नहीं, सॉरी, इस सॉरी पॉइंट पे, भाई, इस पॉइंट नहीं पे। नहीं, सॉरी, अच्छा चलो बोलो, नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो आपका चलो। ये, आपके हाथ में स्विच है, आप कभी भी मुझे म्यूट कर अच्छा सकते हैं। बोलो, कंप्लीट प्लीज, करो नहीं तो चिचा, आप कंप्लीट करो। बीच में बोलो मत। बीच में बोलने से क्या होता है, हम्म, इंटरप्ट होता है, आगे की कहानी हम्म, भूल जाता है। अच्छा तो बोलो। वो डिवोर्स करने निकले, तो उनको एक प्राउड है कि मैं नबी की बीवी हूँ, प्राउड है सब बीवियों को, आई एम वाइफ ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सऊदा ने सोचा कि अगर ये मुझे डिवोर्स कर रहे हैं सेक्सुअल रिटायर्ड की वजह से, जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोले भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एक्सेप्ट इन जस्टिफिकेशन, आई एक्सेप्ट। मेरी जब बारी आएंगी तो आपकी जो लविंग वाइफ है माँ आयशा, उसके पास मम्मा जाओ। ऐसा। माँ आयशा हमारे लिए माँ है भाई, आप जो भी समझे, आप आप मम्मा कॉमेडियन। बोले? नहीं अरे आप नहीं, बोले मम्मा। ओके माँ आयशा, आप जो भी हो। देखो आप जो भी तबलीग जमात में थे ना पहले, मैं उसको भी फेक जमात मानता हूँ। खैर वो दूसरी बात है, वो छोड़ो। वो जो फिर इसका पीछे क्या एटीट्यूड था सौदा क्या, कि भाई एज बीइंग मुझे नबी की वाइफ ही रहना है। ये जो उनका जो अट्रैक्शन तो जो था ना सब बीवियों का, वो जो मॉडल है कि ये सब बीवियों का अट्रैक्शन क्यों है। आज मेरे पास 2 बीवी है, दोनों बीवी का मेरे पास अट्रैक्शन होने की वजह नबी की सीरत है, ये नमूना है। आप जो पेश कर रहे, नहीं मुसलमान आओ, उसको जवान लड़की है उसको शादी करो उससे, ये नमूना नहीं है जो आप पेश कर रहे। मैं ट्रैप हो चुका था, मैं ट्रैप में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब मैं नबी की सीरत पढ़ा कि जैसा कि माँ ऐसे ऐसे वो रेस लगाते थे, मालूम है बच्ची है और मैच्योर्ड नहीं है, और मैच्योर होने के लिए उसके साथ कितना सारा उसके साथ उन्होंने किया, किस तरीके से थम किया। जाओ चिचा, नहीं सुनो, अभी सुन लो सुनो, ना, मुझे थम जाओ। रुको फिर आप बोलो, मुझे रुको फिर आप बोलो, तो कंटिन्यू हुई ना बोलो। बात, आपने बता दिया ना, बता दिए ना, हाँ अभी बोलो, रुको थोड़ा मेरे को पूछने दो। हाँ अच्छा बोलो। गाइस अब देखिए नहीं, कि मैं सवाल का इन्होंने जवाब नहीं बड़ी दिया, आप ईमानदारी। कंटिन्यू करो। हाँ अभी सुनो, एडम तुमने भी सुना होगा और प्रीति वुमेन जी आपने भी सुना होगा कि इन्होंने रसूलुल्लाह की जो हकीकी उनकी सोच थी इन्होंने खुद बयान कर दी। क्या है कि अगर बीवी सेक्सुअली रिटायर्ड हो जाए तो वो तुम्हारे कुछ काम की नहीं, उसको तलाक दे दो। सही है एडम?
रसूलुल्लाह ने लेकिन तलाक देने के लिए, हाँ अच्छा इसके आगे मैं एक लेकिन चीज बोल देता हूँ फिर आप बोलना। लेकिन हाँ, हाँ बोलो। लेकिन हदीसों में तो ये नहीं आता कि सेक्सुअली रिटायर्ड हो गई थी। औरत तो सेक्सुअली हाँ नहीं रिटायर्ड थी। नहीं होती। हाँ मैं एग्जैक्टली तो हम असल मुद्दा ये है कि एडम वो बुढ़ी हो गई थी, मोहम्मद को पसंदीदगी खराब हो गई थी और तो कुछ नहीं था। वही ना, सेक्सुअली रिटायर्ड हम्म वो बुढ़ापे की एज में ही हुई ना, हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन यहां देखो रसूलुल्लाह की सीरत देखो एडम, कितनी भयानक बात है ये जो इन चीचा के मुंह से निकल गई वैसे की वैसी, कि अगर आपकी बीवी सेक्सुअली रिटायर्ड हो गई है या फिर वो बूढ़ी हो गई है, अब वो आपके कोई काम की नहीं, उसको तलाक दे दो। ठीक है। अच्छा, अब माशाल्लाह। यहां पे सौदा का बेनिफिट ये था कि रसूलुल्लाह के पास एक वर्जिन जिससे शादी हुई थी, कम उम्र की लड़की, वो तो अवेलेबल थी, साथ में जैनब भी थी। अब जिस शौहर की बीवी सिर्फ एक ही है, अब उसको भी ये बीवी को रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोई कुंवारी से या कोई कम उम्र वाली से शादी करना पड़ेगा, तभी ना सुन्नत को अमल कर पाएगा वो। वरना सुन्नत तो ये है कि तलाक दे दो। आप समझे दोनों तरफ से बात। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है जो हमारे शफी चीचा ने बयान कर दी। भाई ऐसे रसूल से तो हम आम इंसान बहुत लाख दर्जे अच्छे। अच्छा, कम हो से गया। कम अगर हमारी बीवी, हाँ आपने मस्त एकदम रसूलुल्लाह के बारे में खोल, हमारी वेरी बीवी गुड। अगर होगी और अगर वो बूढ़ी होगी तो हम उसको बुढ़ापे की वजह से या सेक्सुअली वो अभी एक्टिव नहीं है उस वजह से उसको तलाक नहीं देंगे मेरे भाई। हम आम आदमी, मैं समझता हूं कि ऐसे नमूने से, रोल मॉडल से करोड़ों दर्जे अच्छे। क्या कहेंगी प्रीति उमन जी। जी, बिल्कुल। जब बुढ़ापे में औरत को सहारा चाहिए होता है, मर्द को भी चाहिए होता है, लेकिन इनको लगता है कि सेक्सुअली रिटायर्ड मर्द हो नहीं सकता। इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर ये बोल देंगे। तो बात हम्म, ये है कि जहाँ पे मोहम्मद साहब को चाहिए था कि वो बुढ़ापे का सहारा बनते, वो बेचारी आगे से क्या बोलती कि नहीं, नहीं वो रहना ही नहीं चाहते, रखना ही नहीं चाहते, तो वो क्या बोलती? ज़बरदस्ती कहती कि नहीं मुझे हम्म, मुझ मुझे रखो अपने साथ। और दूसरा आयशा भी थी, हम्म, ज़ैनब भी थी, तो एक औरत में जेलसी तो आ ही जाती है। और औरत जो होती है वो हम्म, चीज़ों को बर्दाश्त करने में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप उस पे 1 लड़की ले आओ, 2 लड़की ले आओ तो वो साइड पे हो जाएगी। बहुत कम हैं जो कि मज़ाहमत करेंगी और फाइट हम्म। करेंगे इस चीज़ के लिए। ज़्यादा हमारी ख़वातीन साइड पे हो जाती हैं। तो पता नहीं ये क्या पॉइंट साबित करना चाह रहे हैं। मुझे तो इनकी नहीं जलेबी में कुछ इन्होंने तो समझ नहीं आ रहा। इन अरे बता दिया उन्होंने, हकीकत बता दिया, रसूलुल्लाह का जो अमल है वो बता दिया। मैं तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोनों मामले में। क्या कहते हो एडम। सर हाँ, जी मान तो गए हैं खोल लेकिन खोल अभी के भी मुबारक पता बयान नहीं क्या मानते कीजिए। साबित हैं करना चाह रहे हैं। चलो मैं मान बोलूं लिया। क्या अभी, कैप्टन अब नहीं वाइस पहले भी खत्म, कैप्टन सुन, अभी इतना मौका, चलो भी अभी सुन लिया खत्म हो मुद्दा। गया ना अभी। खत्म हो गया। अभी आप जो डिस्कस कर रहे हो उसके ऊपर जवाब रेडी है ना? नहीं नहीं नहीं, हर अरे बात पे बता। जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अब आप चुप कर जाएँ। अभी हमको ये दूसरे से भी बात करने के दो। शफी भाई ये आपने तो खोल खोल के बयान कर दिए बातों को, बहुत हाँ शुक्रिया। ना। अरे उसका रीजन तो देखो क्या है, वो तो सुन रहे नहीं आप। रीजन तो देखो। बताया ना आप वो बूढ़ी हो गई थी। अरे भैया वो आप तुम्हारे व्यू से बता रहे हैं, अभी मेरे व्यू से तो सुनो। अच्छा बताओ, 1 मिनट देता हूँ, जल्दी बताओ फिर हम दूसरे को मौका देंगे। वो इनजस्टिफिकेशन जो है दो वाइफ में अदल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको हम्म, आप जानबूझ के उसके पास नहीं जा रहे, वो हर्ट होएगा, उसका अल्लाह ताला उसको सवाल पूछेगा नबी को, उसको क्यों हर्ट किया। जब विलिंगली वो बता रही है कि नहीं मुझे नबी की बीवी ही बन के रहना पड़ रहा है, मुझे मत छोड़ो, मुझे मायशा के पास जाना है, तो इन जस्टिफिकेशन रोकने के लिए क्या ऑटोमेटिक सेक्सुअल रिटायर्ड हो गए और बाकी सब औरत है जो सेक्सुअल इंजॉयमेंट हो रहा है, तो एक आदमी को फीलिंग होता है, तो उसके दिल से बात ये निकलना चाहिए कि मैं कितना लविंग हस्बैंड हूँ, वो मेरे पे कितनी फिदा है। ये है तुम्हारा क्या है, नहीं नहीं सेक्सुअल रिटायर्ड है तलाक दिया, नहीं। हाँ भाई वेलकम, एज यू थिंक, एज यू एक लाइक, इंडियन लविंग कल्चर। बीवी को भी चलो हो गया। रसूलुल्लाह सिर्फ सेक्सुअली, इंडियन एक लविंग कल्चर। बीवी को भी, सोचो आप ये और पोल खोलते जा रहे हैं उल्टा, कि एक हाँ लविंग बीवी जो मर रही है, उस ऐसी बीवी को भी बस इस वजह से कि वो सेक्सुअली रिटार्ड हो रही है, उसको रसूलुल्लाह तलाक देने वाले हैं। वेरी गुड। अच्छा और एक महान लास्ट है हदीस आपके सुन। रसूलुल्लाह।
नहीं नहीं, बस 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 इतना मौका दे दिया भाई, नहीं नहीं बस शफी भाई हदीस लास्ट बहुत हो गया प्लीज। आयशा के ऊपर है, माँ आयशा के ऊपर ही है, एक हदीस लास्ट। नहीं, माँ आयशा लास्ट वाला डिस्कशन, सॉरी सॉरी सॉरी, माँ आयशा वाला डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका था और आपने बताया कि आप जो है वो 10 साल की लड़की से शादी करेंगे, बाद में बोले कि नहीं टीनेजर नहीं चाहिए मुझे, बीच वाली इनको चाहिए होगी, और आपने रसूलुल्लाह को की बारे में खोल खोल के बयान किया। आपके रसूलुल्लाह आपको मुबारक। हमें ऐसा रोल मॉडल नहीं चाहिए।